और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आज की जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप लोगों के लिए निकाली गई है। ये एक सरकारी आपकी वैकेंसी रहने वाली है और उसके साथ साथ ये एक परमानेंट वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए, अलग अलग तरह की वैकेंसियां निकाली गई हैं। आप यदि सिंपल ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, चाहे लॉ आपने किया है या किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने लॉ की किया हो। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इस फॉर्म के विषय में हम डिटेल में बात करें उससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आपको किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है और क्लास को ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी जो है ये उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कई ग्रुप में ये वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ग्रुप 3 क्लर्क कम कैशियर, ग्रुप 2 जूनियर ब्रांच मैनेजर, ग्रुप 1 सीनियर ब्रांच मैनेजर। ये क्या है? ये पोस्ट है, अलग अलग ग्रुप के अंतर्गत ये निकाली गई है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। अब देखिए, यहां पर जो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो किसके द्वारा निकाली जा रही है, किस स्टेट के द्वारा? तो ये उत्तराखंड के द्वारा निकाली जा रही है। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम यहां पे बताया गया है। कौन कौन से बैंक है, एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुड़की, नेशनल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी, चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गोपेश्वर, कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटद्वार, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उत्तरकाशी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर, टेरही गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड न्यू टेरही, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये सब बैंक क्या है? इन सब बैंक ने ये क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है इसमें। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है। अब देखिए, ग्रुप 3 के बारे में जानते हैं हम लोग। ग्रुप 3 जो है ये क्लर्क कम कैशियर, हमने बताया आपको। इसमें जो पे स्केल रहेगी वो कितनी रहने वाली है, इसको जान लेते हैं हम लोग। पे स्केल जो स्टार्ट हो रही है आपकी वो 28,500 से स्टार्ट होगी, जो कहां तक जाएगी? 77,000 तक आपकी ये पे स्केल रहने वाली है। आगे देखते हैं। अब देखिए, सेकंड जो आपकी वैकेंसी है ग्रुप 2 जूनियर ब्रांच मैनेजर, इसकी पे स्केल क्या होगी? इसमें बताया गया 34,300 से स्टार्टिंग होगी, जो कहां तक जाएगी? 98,300 तक आपकी ये पे स्केल रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ग्रुप 1 जो है ये सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट है। इसमें कहा, इसमें पे स्केल क्या कितनी रहने वाली है? तो 39,050 रुपए से लेकर 1,21,450 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ग्रुप 1 में मैनेजर की पोस्ट है। इसमें कहा गया जो पे स्केल रहने वाली है 32,650 से लेकर 63,350 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। आगे देखिए, ग्रुप 2 में ही असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसमें जो पे स्केल है वो 27,950 से लेकर 54,400 तक आपकी इसमें पे स्केल रहने वाली है। तो ये हुई बात आपकी किसकी? पे स्केल के विषय में। अब हम बात कर लेते हैं एज के विषय में। देखिए, जो एज रहने वाली आप यहां देख रहे हैं, एज के विषय में बताया गया है जो मिनिमम आपकी एज चाहिए वो 21 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम कितना होनी चाहिए? 42 ईयर्स तक होनी चाहिए। अर्थात 21 से 42 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर?
अब जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। यहां कहा गया SC ST और OBC के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है, वहीं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लोगों के लिए 10 साल तक की छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है। उसके साथ साथ यहां पर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 साल तक की यहां पे छूट दी गई है। चलिए, ये हुई बात किसकी, एज की बात हो गई। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, यहां क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, इन तीनों की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें यह कहा गया है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो फिर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो। इसके साथ साथ इसमें यह कहा गया है कि 10th या 12th में आपका कंप्यूटर भी रहा हो, मतलब आपने कंप्यूटर भी किया हो 10th या 12th में। यदि नहीं किया है तो कम से कम 6 महीने की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज कहां कही गई, इन तीनों जो पोस्ट निकाली गई है उनमें सेम ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। यहां पे ये कहा जा रहा है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो ग्रेजुएशन आपने किस में किया है, चाहे इकोनॉमिक्स में किया है, कॉमर्स में किया है, स्टैटिक्स में किया है, मैथ्स में किया है, चाहे इन सभी में से किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया है। साथ ही साथ जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो कितने परसेंटेज से, 55% से आप पास आउट होने चाहिए। या इसके साथ साथ इसमें कहा गया आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी चल जाएगा। उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ इन्होंने कहा कि जो डिप्लोमा है कंप्यूटर का कम से कम 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए ये मैनेजर की है, इससे पहले वाला क्या था, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी। अब ये मैनेजर की पोस्ट बता रहे हैं। मैनेजर की पोस्ट में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसमें, वही इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथ, किसी में भी आपका ग्रेजुएशन आपने किया होगा और वो ग्रेजुएशन 60% से आप पास आउट होना चाहिए। क्लियर, अब देखिए इसके अलावा देखिए मैनेजर की पोस्ट में यहां ग्रेजुएशन की बात की गई। अब यह कहा गया अगर आपने इस क्षेत्र में ग्रेजुएशन नहीं किया है तो एक विकल्प और है आपके पास। यहां कहा गया मिनिमम 55% से आपने या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या MBA किया है, CA किया है, या MCA किया है, BTech किया है, या LLB की डिग्री हो आपके पास। ये ध्यान दीजिए, LLB यहां माना गया। LLB की डिग्री होगी तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर LLB की डिग्री है आपके पास तो 55% से आप पास आउट होना चाहिए। क्लियर, और उसके साथ साथ कहा गया कि आपके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा होना चाहिए जो 6 महीने का आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा, ये मांगा गया इसके साथ साथ। अब देखिए एग्जाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन आपका टेस्ट लिया जाएगा, क्या मांगा जाएगा या क्या पूछा जाएगा आपसे, अब यहां समझिए। अगर आप क्लर्क कम कैशियर के लिए आपको यहां पे फॉर्म भर रहे हैं तो वहां कहा गया जो टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा वो रीजनिंग रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज आपसे यहां पे पूछा जाएगा। ये सभी चीजें आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेंगी, सिवाय इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के। जो हिंदी का पेपर होगा वो हिंदी में पूछा जाएगा, जो इंग्लिश का पेपर होगा वो इंग्लिश में पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 120 आपको मिनट मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा। आगे चलते हैं। जूनियर ब्रांच मैनेजर की यदि आप पोस्ट भर रहे हैं तो वहां पे कहा गया क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, दोनों ही भाषाओं में रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स आएंगे, 120 मिनट्स में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर ब्रांच मैनेजर के विषय में यह कहा गया अगर इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पे रीजनिंग रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। पेपर आपका क्वेश्चन टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 120 आपको मिनट्स मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैनेजर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पे कहा गया रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, दोनों ही भाषाओं में रहेगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 120 मिनट्स में आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं, फॉर असिस्टेंट मैनेजर के लिए कहा गया रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, दोनों ही भाषाओं में ये चीजें रहेंगी। और 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा और 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग का भी यहां पे प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए सेंटर की बात करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके कहां कहां रहेंगे। यदि सेंटर आउटसाइड दिया जाता है तो वहां पे आपका न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ, ये 3 चीजें आपको मिल सकती हैं। ये आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां ऑप्शन रहेगा, जो अब आपके ऊपर है कि आप कहां भरते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कहीं भी आप भर सकते हैं, या आप उत्तराखंड में ही चाह रहे हैं तो उत्तराखंड में कहां कहां है, देहरादून रहेगा, हल्द्वानी रहेगा, रुड़की में आपका सेंटर दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। यहां पे पूरी तरीके से फ्री सेवा है आप लोगों के लिए, कोई एक भी पैसा आपसे एप्लीकेशन फीस यहां पे नहीं ली जा रही है। क्लियर। अब देखिए जो ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट क्या रखी गई है, 30 अप्रैल 2024 ये लास्ट डेट रखी गई है। तो इससे पहले आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही जानकारी मुझे बतानी थी इस वैकेंसी के बारे में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।